जीवन में अगर आप कोशिशों से डरेंगे, मेहनत से करने से बचेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव कर रहे हैं और आने वाला समय कैसा रहेगा, और शुक्र के राशि परिवर्तन करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए थे, जहां पर 1 नंबर लिख रहा है वहां पर बैठे हुए थे, अब 29 जून को अब आपके लगन में आ रहे हैं। यानी 29 जून को आपके लगन के स्वामी बन जाएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे और आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर समय सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे। आपके 12वें भाव में बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिला था। खर्चे आपके बढ़ रहे थे, क्योंकि शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि थी। यानी शुक्र के ऊपर केतु की नवम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा था, जिसके कारण शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। लगातार 12वें भाव में भी इसी प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही थी, और साथ ही साथ शुक्र की जो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही थी, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है वह आपका 6ठा भाव होता है, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। वहाँ पर भी शुक्र का नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिला, नहीं पूर्ण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि केतु की दृष्टि के होने के कारण। यानी शुक्र के द्वारा कोई भी कार्य क्षेत्र में अगर आपका कार्य बनता था तो वहाँ पर भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, परेशानियाँ देखने को मिलती थी, क्योंकि केतु की जिस भी ग्रह के ऊपर दृष्टि होती है तो वहाँ पर केतु अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। कभी कभी यह व्यक्ति को कार्य क्षेत्रों में देरी देखने को मिलती है, कोई कार्य आपका लंबे समय के लिए रुक जाता है, परेशानियां देखने को मिलती है धन के क्षेत्र में, क्योंकि केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम, और अपनी पंचम दृष्टि से आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर है और केतु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 8वें भाव में पड़ रही है। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का गोचर, क्योंकि शुक्र अब आपके लगन में आ रहे हैं 29 जून, और लगन में बैठकर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। यह शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, और जीवन में बड़ी सफलता के भी कारक माने जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर शुक्र का अच्छा प्रभाव होता है तो वह जीवन में धन धान्य से और सुख समृद्धि से समृद्ध रहता है। लगातार उसके कार्य बनते हैं, उसकी परेशानियां समाप्त होती हैं। वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वहाँ पर उसका व्यक्तित्व अलग ही रहता है। यानी वह जीवन में लीडर का भी कार्य करता है और धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। परेशानियां समाप्त होती हैं, इस प्रकार के कार्य बनते हैं, उसे लगातार कहीं न कहीं से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है जीवन को सुख समृद्धि की ओर बढ़ाने के लिए और जीवन को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र आपके लगन में आएंगे और शुक्र को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। यानी शुक्र को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है, आपके लगन में बैठकर 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है यह आपका 7वां भाव होता है। यह विवाह को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है और साझेदारी को दर्शाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि विवाह के कारक बनते हैं और साथ ही साथ जो विवाहित हैं जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है, साथ देखने को मिलता है, और परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। और जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन के कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है, आपकी जो परेशानियां हैं वह समाप्त करते हैं शुक्र, और बहुत लंबे समय के बाद आपके लगन में आ रहे हैं और आपके लगन में 29 जून को विराजमान हो जाएंगे। और यह समय वृषभ राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि चांदी की तरह चमका सकते हैं भाग्य। यह
जो व्यक्तियों की जीवन में परेशानियाँ चल रही थी, क्योंकि फूटी किस्मत बना देते हैं। हौसले बुलंद रहते हैं जब जीवन में धन के क्षेत्र में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो शुक्र का आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जिस भी राशि का जौन सा भी स्वामी होता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है राशियों पर। और वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर, और शुक्र का गोचर जीवन में अवश्य ही बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन लाता है। जीवन की बड़े से बड़ी परेशानियों को समाप्त करते हैं। यहाँ पर अगर जीवन में कोई रुका हुआ कार्य है तो वह भी आपका सफलतापूर्वक होता हुआ दिखाई देगा, और जो धन के क्षेत्र में परेशानियाँ चल रही थी अवश्य समाप्त होती हुई दिखाई देगी। कुछ इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो अविवाहित हैं, कहीं ना कहीं विवाह के योग भी अवश्य बनते हैं। शुक्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है ग्रहों में, यानी 9 ग्रहों में शुक्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के कारक बनते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, देखा जाए तो गुरु और सूर्य जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य अपने मित्र के घर में हैं और गुरु अस्त चल रहे हैं, यानी गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। और सूर्य के ऊपर भी राहु की पंचम दृष्टि होने के कारण तो यहाँ पर सूर्य भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। और बुध अपने शत्रु की राशि में है, इसलिए पूर्ण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। मंगल और केतु जो कि आपके 4th हाउस में है, जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, ये आपका 4th हाउस होता है। यह माता का, संपत्ति का और सुखों की प्राप्ति का होता है। यहाँ पर मंगल का तो अच्छा प्रभाव है क्योंकि अपने मित्र की राशि में है, परंतु केतु का कहीं न कहीं यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। परंतु शुक्र अब जब आपके लगन में आ जाएंगे 29 जून को, तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन में जो ग्रह परेशानियां या समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो शुक्र महाराज के कारण कहीं ना कहीं उन परेशानियों में आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जब शुक्र आपके लगन में आएंगे, शनिदेव महाराज जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि को तृतीय दृष्टि, सप्तम और दशम दृष्टि प्राप्त है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन में रहेगी, यानी अभी शुक्र के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव था, अब शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके लगन में रहेगा। और शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश हैं, और शनिदेव महाराज अनुशासन पसंद करते हैं। जब शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है तो उस कार्य क्षेत्र में आप अनुशासन से कार्य करते हैं, परंतु कभी कभी फल में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिलती है, यानी जीवन में कार्यों में सफलता के लिए थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिलती है, परंतु सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। तो शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, जिसके कारण कभी कभी कार्य क्षेत्रों में देरी से सफलता देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें प्रिय वृषभ राशि वालों, धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि होने के कारण कुछ कार्य क्षेत्र में आपको देरी देखने को मिल सकती है। जब जीवन में शुक्र का प्रभाव होता है और शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, तो यह जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता है, परंतु कभी कभी जो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है उसमें आपको देरी देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उस कार्य को सफल होने के लिए देरी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप जीवन में अनुशासन पसंद करेंगे, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आप यहाँ जीवन में अनुशासन पसंद करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि होने के कारण जीवन में व्यक्ति अनुशासन को पसंद करता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो संतान से बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, और संतान की शिक्षा को लेकर जो आपकी चिंताएं थी कहीं ना कहीं वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं,
कभी कभी यह व्यक्ति को बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित करते हैं। व्यक्ति बुरे कार्य को अच्छा समझने प्रारंभ कर लेता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु जब व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति मदिरापान, बुरे कार्य की ओर और बुरे मित्रों को अपना अच्छा मित्र मान लेता है और बुरे कार्य को अच्छा कार्य मान लेता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, माया फैलाते हैं कि जिससे कि व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे, सफलता देखने को मिलेंगे, परंतु आपको भी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए। यहाँ पर आपको धन का निवेश करना चाहिए और इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे कि आपका जो वह धन है वह बढ़कर आपको प्राप्त हो। यहाँ पर जो व्यक्ति शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं उनके लिए भी समय तो अच्छा रहेगा, परंतु सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि बुध शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु बुध का कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धन का निवेश इस प्रकार करना चाहिए कि वहाँ से आपको धन अवश्य ही बढ़कर मिले। बचत की ओर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए और कार्यों में अवश्य ही बढ़ोतरी करनी चाहिए और आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ाने चाहिए, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें। बुरे कार्यों से और बुरी संगति से आपको अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में हम जितनी कड़ी मेहनत करते हैं, जितना धन कमाते हैं, पल भर में ही समाप्त कर देते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र का गोचर यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आपके लगन में बैठ चुके हैं 29 जून को। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और आने वाले समय में जब शुक्र धन भाव में जाएंगे तो वह भी समय सोने पर सुहागा रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह शुक्र का गोचर आपके जीवन में आपकी कई परेशानियों को अवश्य ही समाप्त करेंगे और आपके कुछ जो रुके हुए कार्य हैं वह पूरे होंगे और परिवार में आपका मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, जय शनिदेव महाराज, हर महादेव।